हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा रिवीजन चल रहा है दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स और ट्रायंगल्स का रिवीजन चल रहा है, उसी पे बात करेंगे। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं आज क्वाड्रिलेटरल्स की, क्वाड्रिलेटर का रिवीजन कर रहे हैं, उस पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से। Two parallel lines, line N and M are intersected by a transversal P. Show that quadrilateral formed by the bisector of interangle is a rectangle. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका फिगर भी देख लेते हैं, फिगर ही मैं देख रहा था, ये रहा। तो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। टू पैरेलल लाइंस L एंड M आपको यहाँ दिख रही है। दो पैरेलल लाइंस है L और M, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, एक इंटरसेक्ट हो रही है ट्रांसवर्सल से। शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से पढ़ें इस लाइन को, बाइसेक्टर बाय द इंटीरियर एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर मतलब बराबर भागों में बांटने वालों को बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि दैट शो दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय, क्वाड्रिलेटर जो बन रहा है किससे? बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल से, इज अ रेक्टेंगल। तो इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर से क्वाड्रिलेटरल जो आपका यहाँ बन रहा है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है, वो आपको यहाँ प्रूव करना है। देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए सी, पी ए सी का बाइसेक्टर कौन सा हो गया? पी ए सी का बाइसेक्टर देखो, ये पी एंगल पी ए सी है, तो इसका बाइसेक्टर, द बाइसेक्टर पी ए सी। और दूसरा कौन सा है? ए सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए हो गया, पी ए सी बाइसेक्टर हो गया, एक ही हो गया ना पी ए सी, और एक हो गया आपका ए सी क्यू। ठीक है, चलो पहले एक बार फिगर को ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे, शो दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर कौन कौन से हैं? तो इस रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटर जो बन रहा है फॉर्म बन रहा है बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो आप देखो पी ए सी और ए सी क्यू का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी और ए सी क्यू कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बी पे। ए सी क्यू, ए सी क्यू इसका बाइसेक्टर, ए सी क्यू एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया। और इस एंगल का जो बाइसेक्टर है आपका, है ना, पी ए सी का, इसका ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देख लिया, बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही आप देखो, और जो दूसरे इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं आप खुद देखो। एक तो हो गया ए सी आर, है ना, और दूसरा हो गया, क्योंकि एक तो हो गया आपका ये ए सी आर और एस ए डी, एस ए सी, सॉरी, एस ए सी, इसका बाइसेक्टर ये हो गया। तो ये दोनों कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं आप देखो। इसका बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्टर मतलब क्या होती है? लाइन होती है। वो बाइसेक्टर जो काट के आ रही है वो बाइसेक्टर होगा। तो बाइसेक्टर जो है ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म एक रेक्टेंगल, ये आपको रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर है वो आपका क्या बना रहे हैं? एंगल। अब आप बोलोगे सर इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर कैसे हो गई? आओ देखो, समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इंटीरियर एंगल में बात कर रहा हूं पी ए सी की, तो ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन काट रही है। तो इसके लिए इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? इसके लिए पूरा इंटीरियर एंगल आपका ये होगा, जो कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे आओगे तो सी है। ठीक है, ये बात चल रही है। और यहाँ पे आओगे आप पी है, तो पी ए सी एक एंगल हो गया।
और इसी के बीच में पीएसी कौन सा देख रहे हो, ये है पीएसी, पीएसी है, इसी का बाइसेक्टर आप देख रहे हो ये, ठीक है। तो रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल यानी कि 4 साइड्स होंगी, तो वैसे ही 4 एंगल्स के 4 एंगल्स भी होंगे। तो पहली साइड का तो आपको बता दिया। वैसे आप दूसरा देखो, ये भी तो आपका इंटीरियर एंगल है ना, आप अगर ध्यान से देखो ये भी तो आपका इंटीरियर एंगल है, तो सर इसका बाइसेक्टर ही जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, एक इंटीरियर एंगल ये भी है ना आपके पास, इंटीरियर एंगल ही तो है, ये लो लाइंस हो गई, ये इसकी ट्रांसवर्सल कट गई, तो इंटीरियर एंगल है, तो इसको बीच से ही काट रहा है, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, समझ रहे हो। तो आपके प्रूफ करना है, तो ये सब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, चीजें समझ में आनी चाहिए बस। गिवन आप लिख देना कि पहला लाइन एलएनएम है, तो लिखते हैं बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAC एंड इसको ACQ है ना, क्योंकि इंटीरियर पूरी लाइन आगे तक जा रही है, एंड एंगल ACQ इज इंटरसेक्ट एट B, B पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, B पे तो इंटरसेक्ट हो रहा है, एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACR था और SAC था, SAC कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट D, इंटरसेक्ट एट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आपने बता दिया कहाँ पे इंटरसेक्ट आपको कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो देयरफॉर हमें टू शो करना है कि ABCD जो बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। देखने एक बार इतना समझ लो, ये जो लिखा है इतना पहले इसको समझ ले क्या लिखा है, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है कि ABCD जो आपका पार्ट है ना, यहाँ पे ये आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब बताओ क्या अप्रोच रखोगे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो मैं आप लोगों से ज्यादा चाहूंगा कि ज्यादा आप लोग मुझे बताएं, क्या चाहो, क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ, सोचो क्या कर सकते हैं इसमें आप। चलिए, अब क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले इसको हम प्रूफ करते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल लगभग सेम। तो आप देखो एंगल PAC बात करें, PAC पूरे की बात कर रहे हैं, PAC इज इक्वल्स टू ACR होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हाफ एंगल PAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACR। तो हाफ ऑफ एंगल PAC की अगर मैं बात करूं तो इसका तो कोई काम यहाँ पे है नहीं, है ना, हाफ की ही बात करूंगा, ये और ये। तो PAC के हाफ की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं एंगल BAC की, जो अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना, तो रेक्टेंगल के लिए मेरे को अंदर वाला एंगल चाहिए, BAC की वाला। इज इक्वल्स टू एंगल BAC तो आपका हो गया, अब ये हो जाएगा उधर वाला, क्योंकि हाफ है ना तो उधर वाला एंगल होगा, और उधर वाला एंगल आपका है AC और B, है ना, इतना अंदर वाले ही तो लूंगा, तो भाई ये पूरा एंगल AC
सी आर, ध्यान से देखना पूरा एंगल था सर ए सी आर, ये तो ये पूरे एंगल इक्वल है अगर आपस में, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हाफ मेरे को चाहिए ए सी डी, अंदर वाला चाहिए, बाहर वाले का मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो यहाँ ए सी डी भी आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहां देखो, यानी कि आपने कौन कौन सा एंगल इक्वल कर दिया सर, आपने यहाँ पे बी ए सी यानी ये वाला एंगल इक्वल कर दिया इस एंगल के, तो सर ये भी तो एक तरह से आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे, तो दैट मीन्स दी ऑल्टरनेट एंगल बना, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, कह सकते हैं ना ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, तो बिकॉज दे फॉर्म पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे फॉर्म पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे, तो दे फॉर्म कह सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल, ठीक है। सिमिलरली आपका बी सी और ए डी भी होंगे, भाई इसके लिए आप इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सेम अब आप बोलेंगे कि सर बीसी और एडी को आपने क्यों इंक्लूड किया, चलो ये भी बता देते हैं, फिगर को समझते जो फिगर है, ये फिगर था, ठीक है, और ट्रांसवर्सल ये तो है ही है, ट्रांसवर्सल ये भी है, भाई इसको भी ट्रांसवर्सल ले सकता हूं ना, ये पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो यहां पे आप देखो इन्होंने किस एंगल के लिए बोला है, ए सी डी, यहां अगर आपका डी है तो यहां आपका ए बी है और यहां आपका एस बी है, इसको छोड़ो अभी, ए ये वाला एंगल इक्वल बोला गया इस एंगल के, तो दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, तब भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे, तो मैं बोल सकता हूं कि बीसी और एडी क्या है, इक्वल है सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली बीसी इज पैरेलल टू एडी, ठीक है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, कि सर ABCD हमारा क्या एक पैरेललोग्राम है। अभी हमें रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोला, बट हमने अभी तक क्या प्रूफ किया है, हमने इसे अभी तक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ किया है, ठीक है। चलो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 90 डिग्री के मैंने इसके एंगल प्रूफ कर दिए, तो सर ये सीधे रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो PAC, ध्यान देना, PAC नहीं, इसमें क्या कर सकते हैं 180 बनाने के लिए, या तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, बट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके होगा क्या, बताओ कैसे करेंगे, 90 डिग्री कर दो, अच्छा ध्यान देंगे थोड़ा देर, ये थोड़ा गड़बड़ करेगा ना दर, ये वाला एंगल देखना, ये और ये मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, PAC और AC, क्या बोलूंगा इसको,
PAC और CAC तो बोलेंगे है ना, PAC और CS बोलेंगे इसको, या SAC भी बोल सकते हो आप, PAC या CS है ना। तो देयरफॉर नाउ एंगल PAC प्लस एंगल SAC या CAS इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल है आपका। अब देखो सर, आपने इसको क्यों इंक्लूड किया, या मेरे को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, तो अगर दोनों का सम आपका 90 और सॉरी 180 डिग्री है, तो मैं इनका हाफ कर दूं अगर सबका, तो इनका हाफ क्या होगा, दोनों का हाफ हाफ कर दे तो 90 डिग्री होगा। अगर मैं आपको बोलूं 100 प्लस 80 180 होता है, इनका हाफ कर दो 50 और इसका हाफ कर दो 40, तो ये क्या होगा, इसका हाफ 90 हो जाएगा ऑलरेडी। चाहे आप 130 प्लस 50 कर लो वो भी 80 होता है, 180। 130 का आधा कर लो 65 और 50 का आधा कर लो 25, वो कितना होगा, 90 होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मैं यूज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहले देखो, पहले लिख लेते हैं कि सर इनके हाफ अगर हम कर दें, यानी कि हाफ एंगल, अब आप देखो मैं कौन सा एंगल यहाँ यूज करने वाला हूँ, BAC। इस पूरे वाले एंगल का एक एंगल तो ये ऐड किया ना, मैं एक एंगल ये ऐड किया और एक एंगल ये ऐड किया, तो इस एंगल का ये हाफ पोर्शन ले रहा हूं मैं और इस पूरे एंगल का ये वाला हाफ पोर्शन है, तो ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना देंगे, बना देंगे। बस एक चाहिए मुझे 90 डिग्री, बाकी तो हम अपने आप कर लेते हैं। एंगल BAC प्लस इस एंगल का नाम होगा आपका ACD है ना, या DCA, ACD। और अच्छा ऊपर वाला एंगल चाहिए ना, तो हमें चाहिए वाला एंगल, सॉरी। तो होगा ये वाला एंगल का नाम, इसका क्या होगा, इसका हमें बस इतना ही चाहिए हाफ में, तो DAC कर दो, ठीक है, DAC। ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बन रहा है, दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बना रहे हैं BAD। तो देयरफॉर एंगल PAT इज 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज वन एंगल of parallelogram is 90 degree, therefore ABCD, one angle of parallelogram ABCD, therefore ABCD is rectangle। ये आपको पता होना चाहिए, प्रूफ हमने बहुत बार पहले किया। कैसे सर, कैसे हो गया, जब मैं बताता हूँ। मान लो ये आपने 90 प्रूफ कर दिया, ये 90 हमने प्रूफ कर दिया था इतना, ये 90, तो ये 90 क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 90 90 हो गया, ठीक है सर। और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो 90 प्लस 90 180 होगा, वैसे 90 प्लस 90 180, चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई।
चलिए ये फिगर यहाँ पे गिवन है, इस बेस पे हमको क्वेश्चन करना है कि एबीसी इज एक आइसोसेलेस, सॉरी पी क्यू आर है इन्होंने, ओके एबीसी कर दिया इसको ना मैंने, तो आप इसको फिगर बना दिया है तो उसको आप इसको कर दो प्राइवेट। तो पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू और पी आर आपका बराबर है, ये आप गिवन में लिख लेना। तो आपको पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पे आप देखो कि सर पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, गिवन लिख सकता हूं पी क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू पी आर इक्वल है तो ये होगा पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके एंगल होगा, इक्वल होगा, राइट। मुझे शो करना है एस पी आर और क्यू आर पी को। एस पी आर यानी कि जो एस पी आर है वो आपके क्यू आर पी के बराबर है, क्यू आर पी। तो क्यू आर पी यानी कि पूरा आ गया, नहीं पूरा तो नहीं आएगा, क्यू आर पी यानी कि इसके बराबर है, ठीक है। ये प्रूफ करना, इसके लिए मैं पहले क्या कर सकते हैं, या तो ऑल्टरनेट बना दो, इसको पैरेलल लाइन बना दो तो हो सकता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा इसको इक्वल करने के, कि अगर मैं ये दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कर दूं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मदद से मैं बोल सकता हूं कि जो आप बोल रहे हैं वो हो जाएगा इजीली। तो एक्स्ट्रा एंगल आप देखो, अच्छा अगर टी पी आर देखो, मैं ऐसी शॉर्टकट बताता हूँ, टी पी आर देखो, टी पी आर कोई भी एक्स्ट्रा एंगल किसके इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना। तो सर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू के बराबर होगा, तो इसको मैं, क्योंकि मुझे इससे मतलब है, तो दोनों ही इक्वल है तो इसे 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर कर दूं, भाई दोनों ही इक्वल है ना, क्यू और आर इक्वल है यहाँ तो बताया, तो इसलिए इसको आर कर दो तो 2 आर क्यू हो जाएगा, राइट। अब सर ये जब 2 आर क्यू हो गया तो ये, तो अब आप बताओ और क्या बोला हमें, अच्छा इसका भी यूज करना पड़ेगा आपको, पी आर बाइसेक्स एक्सट्रा एंगल टी पी आर, सारी चीजें गिवन लिखनी पड़ेंगी इसमें, कायदे से अगर देखा जाए तो सारी चीजें क्या लिखनी पड़ेंगी, गिवन लिखनी पड़ेंगी। जो पी आर है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है आपके इसको, एक्स्ट्रा एंगल टी पी आर को, टी पी आर को, ये जो आपका कौन पी आर है, ये पी आर बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में काफी चीजें जो आपको पहले गिवन में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, फिर इसको यूज करना पड़ेगा। तो इसका यूज करेंगे, ये हिंट आप लोगों के लिए, और ये होमवर्क में करके लाएंगे आप, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, कोई बड़ी बात है नहीं, रिवीजन में थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।